हेलो डियर स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका स्टडी सर्विस ऑनलाइन कोचिंग एकेडमी में। मैं स्वाति और आज हम बात करेंगे जेवीटी कमीशन के रिगार्डिंग। तो आप सभी ने जो है नोटिफिकेशंस देख लिया होगा कि बोर्ड के द्वारा जो है जेवीटी कमीशंस का नोटिफिकेशन आ चुका है। और आप सभी का जो सबसे बड़ा क्वेश्चन था कि किस तरह से जो है आप इस एग्जाम को क्रैक करेंगे, क्या क्या आपको पढ़ना चाहिए और क्या क्या नहीं पढ़ना चाहिए, किस तरह से जो है आपको जो है अपनी तैयारी करनी है, कोचिंग ले या ना ले। ये सब जो आपके क्वेश्चंस थे, साथ ही साथ में कुछ बच्चों का और भी क्वेश्चंस था कि बीएड वाले फिल कर सकते हैं या नहीं, है ना। ऐसे से बहुत सारे क्वेश्चंस थे आप सभी के। तो उन सब क्वेश्चंस की जो है मैंने एक वीडियोस ये वाली बना दी है, तो आप लास्ट तक जो है अपने इस वीडियो को जरूर देखें और आपको जो है आपके हर एक क्वेश्चंस का जो है इसमें आंसर्स मिलेगा कि क्या आपको करना है और क्या नहीं करना है, किस तरह से आपको पढ़ना है और किस तरह से नहीं पढ़ना। तो वीडियो स्टार्ट करें इससे पहले मैं बता दूं कि जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। आज हम बात करेंगे कि कैसे करें जेवीटी कमीशन की तैयारी। तो किस तरह से जो है आप इस एग्जाम को घर बैठ के जो है तैयारी कर सकते हैं और किस तरह से आप इसे क्रैक कर सकते हैं, उसी के बारे में हम बात करेंगे। स्टडी सर्विस हमारा ऑफिशियली ऑनलाइन कोचिंग अकेडमी है, शिमला से है और यहाँ पे जो है हमारा इसका बैच स्टार्ट हो चुका है। जो भी स्टूडेंट्स अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं हमारे साथ। चलिए तो बात करते हैं सबसे पहले कि जेवीटी कमीशन 2022-23 वाला, क्योंकि एग्जाम आपका 23 में ही होगा। तो इसकी डेट भी देखेंगे, साथ में फुल सिलेबस देखेंगे, किस तरह से क्रैक करें, कोचिंग विदाउट कोचिंग, ये सब चीजें जो है जो आपके मन में डाउट थी वही आपके जो है मैं यहाँ पे लेकर के आपके लिए आई हूँ। चलिए तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि एलिमेंट्री एजुकेशन जूनियर बेसिक टीचर पोस्ट कोड है आपका 1075, 1075। लास्ट डेट है 29 अक्टूबर 2022। ठीक है। चलिए तो टोटल पोस्ट की बात कर ले सबसे पहले। तो पोस्ट आप देख सकते हैं कि 467 टोटल पोस्ट है, जिसमें अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में बता रखी है अलग अलग। ठीक है। तो सबसे ज्यादा जो आपको यहाँ पे पोस्ट देखने को मिले डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में है, लेकिन ये मत सोचिए ज्यादा पोस्ट है वहां पे, क्योंकि वो उतना ही बड़ा जो है जिला भी है, ये आप सभी जानते हैं। तो उसी के हिसाब से जो है जिले के हिसाब से ये जो है यहाँ पे पोस्ट भी निकाली जाती है। तो ये सब पोस्ट है, इसका डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे दे रखा है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं पेपर के पैटर्न की। अगर बात करें तो 2 घंटे का आपका पेपर होगा, 2 आवर्स का। मैं अपने आप को इधर कर लेती हूँ। ठीक है। स्क्रीनिंग टेस्ट है आपका, मैक्सिमम मार्क्स देखे तो 100 नंबर का पेपर आता है, जिसमें 200 क्वेश्चन अब पूछे जा रहे हैं। ये भी आपको क्लियर होना चाहिए पहले से ही। नेक्स्ट हमारी बात आती है सिलेबस से रिलेटेड कि क्या पढ़ना चाहिए और क्या नहीं, किस तरह से पढ़ना है वो भी बताऊंगी। लेकिन पहले सिलेबस तो देख ले कि क्या क्या है हमारे सिलेबस में। ज्योग्राफी है, कल्चर, जनरल नॉलेज की बात करें, जीएस जिसे हम कहते हैं या स्टैटिक जीके जिसे हम बोल सकते हैं। ज्योग्राफी है, कल्चर से रिलेटेड है, जनरल नॉलेज ऑफ हिमाचल प्रदेश है, स्पोर्ट्स है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है। स्पेसिफिक टॉपिक रहते हैं इसके अंदर सारे। ठीक है। ये इसका मतलब ज्योग्राफी का मतलब ये नहीं हो गया कि हाँ ज्योग्राफी सिर्फ, इसमें स्पेसिफिक टॉपिक भी होते हैं। जनरल पॉलिटी है, करंट इवेंट्स है, इंटरनेशनल नेशनल आल्सो है ना, इकोनॉमी, साइंस आल्सो, साइंटिफिक रिसर्च। तो ये सब जो है चीजें ये तो आपने देखी होगी कि जनरल नॉलेज के बीच में रहती रहती है। लेकिन अब जो हमें जानना है साथ ही साथ में कि स्टैटिक जीके में क्या पूछा जाता है, तो हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, सिविक्स। अब ये जो है आपकी स्टैटिक वे में ये किस तरह के रहते हैं, क्या नहीं रहता है। तो डेली जब आप पढ़ते हैं तो आपको समझ आता चलता है कि क्या क्या आपको करना है। करंट अफेयर कौन कौन से एरिया से आपको पूछे जा रहे हैं आजकल। तो आजकल जो है जो भी रहेंगे साइंस है, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, ये करंट रहता है, जो भी आपका करंट में चल रहा है वो सब उसी में से क्वेश्चंस आ रहे हैं। फिर करंट मिनिस्ट्री एंड गवर्नेंस, इंडियन फाइनेंस सिस्टम, कैपिटल और करेंसी, ये इसी में आ जाता है ना। अगर आप डेली न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो न्यूज़पेपर का हर एक पन्ना जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है अपने आप में, क्योंकि न्यूज़पेपर में नेशनल राष्ट्रीय भी कवर किया जाता है, इंटरनेशनल भी कवर किया जाता है, इकोनॉमी भी कवर की जाती है ना। तो ये तीनों ही चीजें जो है, और साथ ही साथ में स्पोर्ट्स भी कवर किया जाता है, तो स्पोर्ट्स भी है हमारे पास यहाँ पे है ना। बुक और समिट और कॉन्फ्रेंसिस की जो भी सम्मेलन होते हैं आपके, जो भी जितनी भी तरह के, वो उसमें से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। फिर बुक और ऑथर, जो भी नई बुक पब्लिश हुई है उससे रिलेटेड पूछ लिया जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है लॉजिकल रीजनिंग।
तो इसमें आपको क्या क्या टॉपिक पढ़ने की, यहाँ पे बहुत सारे टॉपिक्स दे रखे हैं। सभी टॉपिक्स ऐसे हैं जो बहुत इजी है, जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे कि अर्थमेटिकल रीजनिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आएगा ही आएगा, ठीक है। आइडियाज एंड सिंबल आपको आएगा ही आएगा, ठीक है। एनालॉजी जो है वो भी आपको आएगी ही आएगी। रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट जो है वो 101% आते ही आते हैं। फिर आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग, वर्बल एंड फिगर क्लासिफिकेशन, ये टॉपिक जो है ये तो 101% होता है कि आपको पूछे ही जाएंगे। साथ ही साथ में और टॉपिक मैं यहाँ पे बात करूं तो जैसे आपको डायरेक्शंस है, डायरेक्शंस होगी आपकी। फिर आपको जो है साथ में जो है ये जो यहाँ पे हमने बात की थी ना अभी थोड़ी देर पहले, यहाँ पे मैंने आपको बताया था, 1 मिनट रुक के बताती हूँ। अर्थमेटिकल रीजनिंग है जैसे, वैसे ही आपको जो है लेटर रीजनिंग भी सीरीज भी आती है, लेटर सीरीज होगी आपकी, ये आएगी आएगी, है ना। तो ये जो है ये टॉपिक तो ऐसे होते हैं, या कैलेंडर हो गया, ये आता ही आता है लॉजिकल रीजनिंग में, है ना। तो ये तो आपको करना ही करना है, ये लिखा था देखिए, अर्थमेटिकल नंबर सीरीज लिखा हुआ है, तो ये आता ही आता है। इसके बाद इंग्लिश जो बहुत इंपॉर्टेंट सेशंस रहता है सभी के लिए। एंटोनियम, वर्बली ट्रांसलेशन ऑफ सेंटेंस, ये इंपॉर्टेंट है, देखिए जो आपके करने वाले हैं, है ना। तो ये तो आप कितना भी कर लीजिए, ये इसमें तो ऐसे आते हैं जो आप कहीं से भी, हम कुछ नहीं कह सकते कोई भी, है ना। लेकिन जो आपका करने वाला टॉपिक है, जो आपके हाथ में है, वो है ट्रांसलेशन, ठीक है, सेंटेंस की। फिलिंग द ब्लैंक्स, एरर, फिर ये जो फ्रेजेस होते हैं, ये ग्रामर पोर्शन, कंप्रीहेशन, ये इतने टॉपिक जो है 6 से 7 8 टॉपिक जो है वो आपके हाथ में है। अगर आप अच्छे से ग्रामर की तैयारी करते हैं इंग्लिश में, और हम जो बेसिक ग्रामर करवाते हैं अपने पास, जीरो से ही स्टार्ट करती हूँ मैं हमेशा ग्रामर, तो वो सारे टॉपिक ये कवर होते हैं उसमें, ठीक है। सिनोनिम एंटोनिम्स का जो है आप अपनी वोकेबलरी के आधार पे डिपेंड करता हूँ, उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता है, ठीक है, वो तो आपका अपना वो है। लेकिन बाकी जो टॉपिक है ये मैं गारंटी देती हूँ कि इनमें से आपके कोई क्वेश्चंस गलत नहीं होंगे अगर आप यहाँ मेरे पास कर पढ़ रहे हैं तो, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आता है हिंदी। बेसिक हिंदी में जो है आपकी संज्ञा है, सर्वनाम है, देखिए लिंग है, ये इंपॉर्टेंट है, वचन है, कारक है, समास है, इंपॉर्टेंट है, कारक इंपॉर्टेंट है, संधि इंपॉर्टेंट है, आएगा ही आएगा, अलंकार इंपॉर्टेंट है, आएगा ही आएगा, ठीक है। लिंग से भी क्वेश्चन आएगा ही आएगा। इसके अलावा जो रहते हैं जैसे मुहावरे हैं आपके, अनेक वचन, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है आपका, या फिर आपके जो है विलोम शब्द है एक्सेट्रा, तो वो अलग से रहता है। लेकिन जो करवाने वाले टॉपिक होते हैं ना ये वाले, ये तो 100% समझने ही पड़ते हैं, बिना समझ के आते ही नहीं है ना, बिना समझ के ये आएंगे ही नहीं आपको, है ना। तो समझना जरूरी है ये। तो ये आपका हिंदी का है। इसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे टीचिंग एप्टीट्यूड एंड चाइल्ड साइकोलॉजी, 15 से 25 क्वेश्चन आते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्री के मार्क्स होते हैं, लेकिन आएंगे कैसे, जब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। फ्री के मार्क्स भी तभी मिलते हैं ना जब आपने मेहनत की होगी उस सब्जेक्ट को लेके। तो जो है वैसे तो मैं यूट्यूब पे भी जो है आपका इसका सेशंस लेती रहूंगी, एमसीक्यूज में लेती रहूंगी। बाकी कॉन्सेप्ट अगर आपको समझना है, मेरे से समझना है, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारे सेशंस। बहुत सारे स्टूडेंट, लगभग मुझे लगता है 15 to 20 स्टूडेंट्स जो है जिन्होंने कोचिंग ज्वाइन कर ली हुई है अभी, और जिनका बैच स्टार्ट हो गया। तो आप भी करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, हमारे साथ जुड़ सकते हैं। ओके उसके बाद आती है जनरल साइंस। यस राइट, इट्स इम्पोर्टेंट पार्ट, क्योंकि ये जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड है। इसमें आपकी नेचुरल साइंस है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजिकल है, आपकी फिजिकल है, एनवायरमेंट साइंसेज है, ठीक है। तो ये साइंस वाले टीचर्स का फील्ड रहता है, वो सर करवाते हैं आपको। फिर आता है बेसिक मैथ, तो मैथ भी आपको सर करवाते हैं, लेकिन इसमें नंबर सिस्टम हो गया आपका, डेसिमल है, फ्रैक्शंस है, एलसीएम है, एचसीएफ है, रेशो एंड रेशो वाला क्वेश्चन है, परसेंटेज वाला है, मेंसुरेशंस वाला है, टाइम एंड वर्क है, टाइम एंड डिस्टेंस है, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस है, एलिमेंट्री अलजेब्रा है, जियोमेट्री है, ट्रिग्नोमेट्री है, एलिमेंट्री स्टैटिक्स है। मतलब 10th तक तो आपको आ ही जाना चाहिए। 10th तक का मैथ अगर आपको आप कर लेते हैं तो आप अच्छे से इन टॉपिक को कर पाएंगे, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर किसी का बेस नहीं है ज्यादा अच्छा, तो बेसिक से ही पढ़ाते हैं तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा अगर आप सर के साथ क्लासेस लेते हैं। तो ये सारा जो है ये तो है सिलेबस आपका। अब बात करते हैं कि आपको कोचिंग करनी चाहिए या नहीं। देखिए दो तरह के स्टूडेंट्स होते हैं,
एक वो है जॉब कर रहे हैं, हाउस वाइफ है, ठीक है, और एक वो है जो स्टूडेंट्स हैं जिनके पास सेल्फ स्टडी के लिए बहुत टाइम है, ठीक है, या फिर कोई अगर आपने या फिर यहाँ पे आप स्टूडेंट्स के साथ साथ जो है मतलब कई आप साथ में कोई कोर्स वगैरह कर रहे हैं साथ में, है ना, तो इस तरह के स्टूडेंट्स है। तो यहाँ पे मैं अगर बात करूं आपको कि आपको कोचिंग के लिए क्या रहना चाहिए, आप अगर आपको कम टाइम मिलता है, कम समय मिलता है, आपको पास ज्यादा समय नहीं होता, आप बाहर नहीं जा पाते, आप कहीं ऑफलाइन के लिए जा नहीं सकते हैं, और ना ही आप जो है फुली डेडिकेशन से प्रिपरेशन कर पा रहे हैं, तब तो आपको कोचिंग करनी चाहिए। क्योंकि जो कोचिंग होती है उससे क्या होता है, एक तो आप रेगुलरिटी आपकी मेंटेन हो जाती है, आप रेगुलर हो जाते हैं चीज को लेकर। चाहे आप 3 ही घंटा पढ़िए, जरूरत नहीं है 10 घंटे पढ़ने की, आप 3 घंटा, मैंने पहले ही कहा अपने स्टूडेंट को भी यही कहती हूँ कि 3 घंटा आप पढ़िए दिन में, 1 घंटा सुबह, 1 घंटा दोपहर को, एक रात को, 3 घंटे निकल जाते हैं आराम से। 3 घंटे फोन भी आप चलाते ही होंगे, तो फोन ना चला करके 1 घंटा पढ़ेंगे, इनफ है। इसके बाद जो स्टूडेंट सेल्फ स्टडी कर लेते हैं उनके लिए तो ये है कि थोड़ी सी उनको गाइडेंस मिल जाए तो वो अच्छे से कर पाएंगे, ठीक है। लेकिन हमारे पास मैक्सिमम हाउस वाइफ और जॉब वाले ही रहते हैं, तो उनको क्या बेनिफिट रहता हमारे पास कि हमारा रहता ऑनलाइन क्लासेस, हमारा ऑफलाइन कोई क्लासेस नहीं रहती, डेली ऑनलाइन लाइव क्लासेस रहती है। एक चीज और, अब कई स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो लाइव ना लगा पाए, फिर क्या करें, तो हम देते हैं साथ में रिकॉर्डिंग क्लासेस भी, जो लाइव हुई उसी की विद इन 24 आवर जो है आपको रिकॉर्डिंग मिल जाती है। ये रहती है टिल एग्जाम डेट। बेनिफिट आपके देखिए, टिल एग्जाम डेट आपके पास रहेगी, अनलिमिटेड टाइम आप इसको वॉच कर सकते हैं, देख सकते हैं। साथ ही साथ में हमारे पास जो भी कोर्स रहते हैं वो रहते हैं टिल एग्जाम डेट ही। मान लो आपने अभी अक्टूबर में ज्वाइन कर लिया, पेपर नेक्स्ट ईयर होगा, तो नेक्स्ट ईयर तक वो चलता रहेगा, रिवीजन्स मिलती रहेगी, बार बार रिवीजन्स मिलती है। जिन्होंने कमीशन के लिए पिछले साल ज्वाइन किया था, आज भी वो मेरे पास रिवीजन्स कर रहे हैं, उसका कोई एक्स्ट्रा पैसा नहीं लेते हम, ठीक है। तो हमारे जो कोर्सेज की फी रहती है 5500, फुल कोर्स रहती है, वन टाइम पेमेंट होती है, फुल कोर्स होती है टिल एग्जाम डेट विद रिवीजन्स, मोर टाइम रिवीजन्स, बहुत बार रिवीजन करवाए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको बोल दे कि नहीं अब नहीं होगा आपका, आपका एंडोमेन, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। बैच नंबर 1 वाले भी रिवीजन कर रहे हैं, बैच नंबर 7 वाले भी रिवीजन कर रहे होते हैं साथ में, ठीक है। तो डजेंट, आपको जो है आप बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जब आप हमारे साथ जुड़ रहे हैं तो आपकी हर एक टेंशन हमारी टेंशन होती है, ठीक है। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो मुझे टेंशन होती है कि क्यों समझ नहीं आ रहा, क्या हम अच्छे से नहीं करवा पा रहे, तो वो यार समझ नहीं आने का मतलब है कि कहीं ना कहीं टीचर ही अच्छे से नहीं करवा पा रहे हैं, है ना। तो या ये हो सकता है, या फिर ये हो सकता है कि अगर आप ध्यान नहीं दे रहे तो अलग बात है, तो फिर आपसे पूछा जाता है कि क्या प्रॉब्लम है। तो साथ ही साथ में अगर किसी भी तरह की गाइडेंस की भी आपको जरूरत लगती है हमें जब जब, तो आपको पूरी तरह से गाइडेंस भी प्रोवाइड करवाई जाती है। साथ ही साथ में बता दूं कि हमारे और जो बैच चले हुए हैं, जैसे टैट का हमारे बैच चल रहे हैं, तो टैट के न्यू भी स्टार्ट होने वाले हैं। टैट का जो है आर्ट्स टैट की बात करूं तो 1.2 बैच, जिसने ज्वाइन करना है ज्वाइन कर सकते हैं, जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए, न्यू ही बैच है ये। और साथ ही साथ में जो है जेवीटी, जेवीटी का टेट का भी है, न्यू बैच है। और साथ में जो है आपका एलटी का बैच भी है, एलटी टेट का, एलटी टेट का बैच भी है, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। मेडिकल है, नॉन मेडिकल है, ये सारे सारे टैट के बैच चले हुए हैं, तो आप इनमें ज्वाइन कर सकते हैं। कमीशन में जो है आर्ट्स कमीशन है, जेवीटी कमीशन है। इसके अलावा अगर एलटी कमीशन स्टार्ट होगा तो आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, ठीक है। तो ये सब है। अगर आपने हमारे से जुड़ना है तो कैसे जुड़ेंगे, तो व्हाट्सएप नंबर है 75, चल नहीं रहा यहाँ पे पेन, 1 मिनट रुकिए, 75, यहाँ लिख देती हूँ 75, वेट करिए 1 मिनट का, ओके चलिए चल पड़ा पेन, है ना। थोड़ा सा बैटरी डाउन हो जाती, कई बार याद नहीं रहता है ना, तब हो जाता है इशू ये। तो आप हमारे से जुड़ सकते हैं 7591046600। इसमें अगर आपको कुछ समझ नहीं आता, यहाँ पे आप जो है किस तरह से कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हैं, क्या क्या रहता है, वो तो मैंने सब बता ही दिया क्या क्या रहता है, यही मैं आपको बाद में भी बताने वाली हूँ और अभी भी यही बता रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे जो है
ये सब चीजें रहती हैं। मैं आपको पूरी तरह से बता चुकी हूँ कि क्या क्या प्रोसेस रहेगा, कैसे कैसे चीजें रहेंगी। और स्टडी सर्विस आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। स्टडी सर्विस हमारी जो है अपनी ऑफिशियल ऐप है प्ले स्टोर पे। वहां पे आप अपना मोबाइल नंबर रजिस्टर करेंगे और उसके बाद आप जाएंगे स्टोर ऑप्शन पे। एज अ स्टूडेंट आपने जो है ओपन करनी है, आप स्टोर ऑप्शन में जाएंगे, वहां पे आपको बैच मिल जाएंगे। तो अगर आप हमारे साथ तैयारी करना चाहते हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं, और अगर आप खुद भी करना चाहते हैं तो अच्छे से तैयारी कीजिए, डेली रेगुलर रहिए, ठीक है। कोई भी टेस्ट हो वो हमेशा आपको चेक करता है कि आप कितने रेगुलर हैं, ठीक है। तो आई होप कि आपको सारी बातें जो है मेरी अच्छे से क्लियर हो गई होगी। सो गाइस, अच्छे से जो है अपनी तैयारी करते रहिए। मिलेंगे नेक्स्ट नई वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। कोई भी आपकी क्वेरीज होगी या कोई भी आपका सजेशन होगा, आप नीचे कमेंट बॉक्स में जो है कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।